ईडी के एक्शन से विपक्ष में कोहराम। रांची से लेकर हरियाणा तक छापेमारी, करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश। कांग्रेस नेता पर चला ईडी का हंटर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। ईडी ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। हर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर की शामत आ गई है। वहीं उन नेताओं पर ईडी का हंटर जमकर चल रहा है जो काले धंधों से मालामाल हो रहे हैं, जनता को चूना लगा रहे हैं। कांग्रेस के तो कई नेताओं के यहां अब तक करोड़ों का कैश बरामद हो चुका है। ईडी के एक्शन पर एक बार फिर विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईडी का एक्शन रुक नहीं रहा है, बल्कि ये और तेज हो गया है। देश के अलग अलग प्रदेशों में जांच एजेंसियों का चाबुक चल रहा है। कोई भी नटवरलाल अपराधी या भ्रष्टाचारी जांच एजेंसियों की नजर से बच नहीं सकता। लगातार चल रही जांच एजेंसियों के एक्शन से भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक जगह पर छापेमारी की खबर सामने आती है तो कुछ वक्त भी नहीं लगता कि दूसरी जगह से भी छापेमारी की खबर आ जाती है, जिससे यह पता चलता है कि जांच एजेंसियां पूरी शिद्दत से एक्टिव हैं और बेईमानों का पूरा हिसाब कर रही हैं। जब एक साथ कई जगहों पर जांच एजेंसियां छापेमारी करती हैं तो आरोपियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है, जब रांची से लेकर हरियाणा तक में एक साथ ईडी की रेड ने हाहाकार मचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं रांची की। रांची में एक बार फिर ईडी की दबिश, जमीन कारोबारी के ठिकाने पर रेड। कई राज्यों में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस बीच एक बार फिर से ईडी की टीम ने रांची में दबिश दी है। इस बार जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे को लेकर ये कार्रवाई की गई। कांके आंचल के चामा गांव में ईडी की रेड हुई। ईडी ने कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया। छापेमारी से पहले जांच एजेंसी ने कमलेश को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वो एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब ईडी ने ये कार्रवाई की है। पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ कैश जब्त किया था। इसके अलावा 100 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। कांके अंचल के दस्तावेजों को भी खंगाला गया था। ईडी के समन जारी करके कारोबारी कमलेश को 12 जुलाई को पेश होने को कहा। इससे पहले 28 जून को ईडी ने कमलेश को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। कांके थाने में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने इस पूरे मामले में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को एक लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट से जुड़े शेखर कुशवाहा ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके इलाके में कई जगहों पर कमलेश कुमार की जमीन के फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने की जानकारी दी थी। मामला सामने आने के बाद ईडी ने समन कर कमलेश कुमार को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के समन पर पेश न होकर कमलेश फरार हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार 5 जुलाई की दोपहर 12 बजे ईडी की टीम कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्ट्रो ग्रीन स्थित फ्लैट पहुंची, लेकिन ईडी के पहुंचने से ठीक पहले कमलेश वहां से निकल गया था। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ईडी ने इस फ्लैट को सर्च किया। इस दौरान ईडी को वहां से 100 जिंदा कारतूस और 1 करोड़ रुपया कैश मिला। इस मौके से एजेंसी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए। कांके रोड में छापेमारी के बाद ईडी ने देर शाम कमलेश के चेशायार होम रोड स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। कमलेश पर क्या है आरोप? कमलेश कुमार पर आरोप है कि उसने फर्जी डीड बनाकर कई गांव वालों की जमीन बेच दी थी। इस मामले में एजेंसी ने गांव के लोगों का बयान दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक मौके से एजेंसी ने जमीन से जुड़े दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए। ये पहली बार नहीं है जब कमलेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कमलेश कांके के बीएयू की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जेल भी जा चुका है। कांके पुलिस ने इस मामले में उसे जेल भेजा था, लेकिन इस बार ईडी ने कमलेश को सबक सिखाने की ठान ली है, क्योंकि उसने इसी तरह की हेराफेरी करके करोड़ों के वारे न्यारे कर रखे हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कमाई करके और गरीब गांव वालों के साथ धोखाधड़ी करके कमलेश ने करोड़ों की जायदाद बना ली है। अब ईडी उसके कर्मों का बराबर हिसाब करने में जुटी है। वैसे ईडी जिस रफ्तार से एक्शन के मूड में, उससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में करोड़ों की और जब्ती होने वाली है। इधर ईडी के निशाने पर कांग्रेस नेता भी आ चुके हैं। हरियाणा पहुंची ईडी की टीम। भिवानी, तोशाम और हांसी में छापेमारी। कांग्रेस नेता और कारोबारियों के दस्तावेज जब्त।
कांग्रेस नेता और खनन कारोबारी मास्टर सतबीर रतेरा के भिवानी और तोशाम में मौजूद घर पर बुधवार 10 जुलाई को सुबह 6 बजे अचानक ईडी ने दस्तक दी। 5 अधिकारियों की टीम ने 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ उनके घर पर दस्तक दी, जिसके बाद घर के अंदर मौजूद सभी सदस्यों को भी नजरबंद कर दिया गया। वहीं ईडी के अधिकारी अंदर जांच में जुटे रहे, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने बाहर मोर्चा संभाल रखा। खनन कारोबारी मास्टर सतबीर रतेरा की पत्नी के खिलाफ ईडी ने कुछ महीने पहले ही धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इस मामले में खनन में भारी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था, जिसकी जांच के लिए ईडी ने दूसरी बार मास्टर सतबीर रतेरा के आवास पर दबिश दी है। विधानसभा चुनावों से पहले ईडी की इस कार्रवाई से मास्टर सतबीर रतेरा के राजनीतिक करियर पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस से बवानी खेड़ा के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में शामिल है। फिलहाल ईडी की टीम घर के अंदर जांच में जुटी है और इधर ईडी ने मास्टर सतबीर रतेरा के भवानी के ही सेक्टर 13 और तोशाम में उनके एक और घर पर एक ही वक्त में छापेमारी की। तोशाम घर पर ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी ने कुछ महीने पहले भी हिसार में खनन व्यापारी वेदपाल तंवर और भिवानी में मास्टर सतबीर रतेरा के यहां एक ही वक्त में छापेमारी की थी। उस दौरान भी ईडी अपने साथ आवाज से कुछ दस्तावेज साथ लेकर गई थी। अब छानबीन चल रही है। हांसी में अनाज मंडी में आढ़ती पर रेड। हांसी की अनाज मंडी के दफ्तर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। रेड 10 जुलाई सुबह 7 बजे पड़ी। इनोवा गाड़ी में सवार होकर ईडी की टीम वहां पहुंची और टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। ये रेड माइनिंग के मामले से जोड़कर बताई जा रही है और इस मामले में बीते साल भी कांग्रेसी नेता स्वर्गीय सुरेंद्र मलिक के आवास पर भी रेड डाली गई थी। इस मामले में टीम ने अनाज मंडी में 103 नंबर दुकान में रामविलास सिंगला के कार्यालय पर रेड मारी। सिंगला आरती का काम भी करते हैं और इनकी माइनिंग में भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। मामले की जानकारी पर व्यापारी नेता भी वहां पहुंच गए थे और सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल ने बताया कि आरती की तरफ से जांच में सहयोग किया गया। सिंगला कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए रेड का कोई डर नहीं है। हिसार में महिंद्रा शोरूम के संचालक पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की 3 टीमों ने हिसार में 2 कारोबारियों और 3 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें महिंद्रा शोरूम के संचालक संजय गुप्ता के घर और शोरूम पर छापेमारी की गई। अग्रसेन भवन ट्रस्ट के प्रधान अंजनी खरियार वाले के आवास पर छापेमारी की गई। तीनों जगहों पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। आपको बता दें कि महिंद्रा शोरूम को फिलहाल संजय गुप्ता ही संभालते हैं और इनके पिता राम भक्त गुप्ता इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। महिंद्रा शोरूम पर 24 जून को बदमाशों ने 35 राउंड फायरिंग भी की थी। बदमाशों ने शोरूम में पर्चे फेंक कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और इस घटना के बाद संजय गुप्ता के शोरूम पर पुलिस बल तैनात किया गया था। संजय गुप्ता से मिलने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सांसद जयप्रकाश और इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके घर पहुंचे थे। वहीं ईडी का जोरदार एक्शन कर्नाटक में भी देखने को मिला। वाल्मीकि निगम मामले में ईडी का एक्शन। कांग्रेस एमएलए के दफ्तर और घर पर की छापेमारी। ईडी ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में हुए घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार यानी 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल के परिसरों की भी तलाशी ली। दद्दल निगम के अध्यक्ष भी थे। एजेंसी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 20 जगहों की तलाशी ली। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ईडी को छापेमारी करने का अधिकार है और ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सबूत के आधार पर उनके यानी दद्दल के घर पर छापेमारी की है। ईडी या सीबीआई राज्य सरकार को जानकारी नहीं देगी, वो स्वतंत्र है। सरकार के लिए शर्मिंदगी का कोई सवाल ही नहीं है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। ये घोटाला तब सामने आया था जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 21 मई को सुसाइड कर लिया था। अपने सुसाइड नोट में अधिकारी ने निगम से विभिन्न बैंक खातों में धन के अवैध हस्तांतरण का आरोप लगाया था। अपने नोट में चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि राज्य संचालित निगम के खाते से 187 करोड़ रुपए का गैर कानूनी रूप से ट्रांसफर हुआ था, जिसमें यह भी कहा गया कि कुछ आईटी कंपनियों और हैदराबाद के सहकारी बैंक के विभिन्न खातों में गैर कानूनी तरीके से 88 करोड़ 62 लाख रुपए जमा किए गए। घटना के बाद 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और कर्नाटक के आदिवासी कल्याण और खेल मंत्री नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच सीबीआई ने भी मामले की जांच जो है वो तेज कर दी है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी मैनेजर दीपा के आवास को भी सील कर दिया गया। आरोपियों में दीपा को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह 10 जुलाई को देश भर में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी रहा। वहीं इस एक्शन की सबसे ज्यादा मार कांग्रेस पार्टी पर पड़ी है।
तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।